नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर अब आपके लिए है। बता दें आपको कि रेलवे की तरफ से बम्पर बहाली आई है। आज इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी डिपार्टमेंट में बहाली आई है, कितनी संख्या पर ये वैकेंसी है और इसके साथ ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और आपकी सैलरी कितनी होगी। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो बता दें आपको कि रेलवे भर्ती सेल उत्तर मध्य रेलवे यानी कि RRC-NCR ने विभिन्न ट्रेड्स में अप्रेंटिस अधिनियम के तहत अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि किन किन पदों पर कितनी कितनी संख्या में वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्रयागराज जोन में 364 पद पर वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 339 पद पर वैकेंसी आई है। झांसी डिवीज़न में 497 पदों पर वैकेंसी आई है। वर्कशॉप झांसी में 183 पदों पर वैकेंसी आई है। आगरा डिवीज़न की बात कर लें तो 296 पदों पर वैकेंसी आई है। और इस तरीके से अगर कुल संख्या जो पदों की खाली है उसकी बात कर ले तो 1679 पद यानी कि 1679 पद खाली हैं। अब आपको बताते हैं कि इन सब पदों के लिए आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बताएं आपको तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपके पास SSC मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th या फिर इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आप पास होने चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त NCVT और SCVT द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में ITI पास होना आपका ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपका एज क्या होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा कितनी है और अधिकतम आयु सीमा कितनी है। अगर आयु सीमा की बात कर लें तो अधिकतम आयु सीमा इसमें 24 साल दी गई है, यानी कि अगर आप 24 साल से ज़्यादा के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही SC/ST को अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी गई है, 5 साल की छूट मिलेगी और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। इसके साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका मेरिट बेसिस पर टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब आपको आपकी सैलरी के बारे में जानकारी देते हैं कि इन पदों पर जो वैकेंसी आई है इसकी सैलरी कितनी होगी। तो बता दें कि सरकार के अनुसार जो भी जनपद पे वैकेंसी आप खाली है और जिस पर एग्ज़ाम निकालते हैं उस पद के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। चलिए अब आवेदन की प्रक्रिया भी जान लेते हैं कि किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाना होगा। फिर आप होम पेज पर दिए गए लिंक पर RRC की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल उसमें डालेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन के समय उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार नंबर भी उसमें डालना होगा, उसमें फिल करना होगा। फिर आप डॉक्यूमेंट की एक कॉपी स्कैन कर अपलोड कर दें और इसके बाद अपना प्रिंट आउट निकाल लें, यानी कि इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं और रेलवे में नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, आप बिल्कुल जा कर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऐसे ही अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।